का जो परफेक्ट एंगल हो जाता है वो हमारे बॉडी के अंदर सारे लोगों के अंदर हो जा रही है। तो बहुत ही अच्छा साइन आने वाला है। इसीलिए हमें आज शाम तक हाउ टू मर्ज आवर कुंडलिनी विद द यूनिवर्सल कुंडलिनी ये आ जाना चाहिए। और सारे मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा कि सारे के सारे जो यहाँ पे बैठे हैं सबकी ऐसा हो जाए, लेकिन उसी का होगा जो थोड़ा डेडिकेटेडली, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हो जाएगा लेकिन उसकी डिस्ट्रैक्शन जो फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इट इज़ आई कैन टेक यू टू अ हायर लेवल व्हेन यू आर आल्सो इंटरेस्टेड and focused to come along, or else it's not। अगर गुरु चाहा और सब कुछ हो गया तो दुनिया ऐसा नहीं रहता था। मेरा गुरु चाहता है कि दुनिया में जो कृमि कीटक है वो भी सिद्ध हो जाए, लेकिन इंसान नहीं मुश्किल है। तो रमन महर्षि जैसे महान ज्ञानी गाय को भी नहीं छोड़ते, गाय को कुत्ते को किसी को भी नहीं छोड़ते, सबको दिलाने का प्रोग्राम। लेकिन क्या करें, इंसान को ही मुश्किल हो जा रही है कि शक्ति हमारे अंदर, ऐसा बोलते हैं कि मानव शरीर एक देवालय है और उसमें अंदर है सो आत्मा ही भगवान है, और जो साधक अपने अंदर है सो भगवान को जागरूक करते रहता है, अपने अंदर है सो भगवान को ही साधना करता है। तो शरीर में अलग अलग ये जो जीव आलय है, बहुत सारे ईंट से बने से आलय है, लेकिन ये जागृत जीव आलय है। और इस जीव आलय में अलग अलग जगहों में अलग अलग देवी देवताएं रहते हैं। हमारे सनातन धर्म में भी अंगन्यास, करन्यास, महान्यास ऐसा जो साधना होती है उसमें भी ये यही कहा जाता है कि हमारे हाथों में ये भगवान है, हमारे शोल्डर्स में ये भगवान है, हमारे कान में ऐसा भगवान है। बोलते हैं कि हमारे कान में एग्जाम्पल के रूप में, हमारे कान में राइट कान में आग है। आपको दिखी कभी आग? नहीं, लेकिन जो अग्निदेव है वो हमारे राइट कान में होता है। तो हम टेक्निकली उसको ढूंढ नहीं पाते, लेकिन इस जीव आलय में संक्षिप्त रूप में वो अग्नि महाभूत की तत्व वहाँ पे रहती रहती है। ऐसा उसको शुद्ध करके, उसको जब जागृत करते हैं तो साधक अपने अंदर ही सारे तत्वों की और सारे सृष्टि की अनुभूति कर सकता है। आज मैं फर्स्ट मेडिटेशन में मैं आपको वो मेडिटेशन ऐसा भी कराना चाहता हूँ। तो जब वो शक्तियाँ जागृत हो रहे हैं आपके अंदर, तब उस एरिया में हमारे बॉडी में लिम्फ बॉडीज बोल के लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी रहते हैं, वो भी फटना शुरू होते हैं। आध्यात्मिक भाषा में उसको फटना बोलते हैं, जनरल भाषा में वो थोड़ा फूलते हैं। और फूलने की वजह से जगह जगह पे आपको दर्द आता है या सोच विचार आते हैं, क्योंकि जब तक आपके पुराने बचपन से लेके अब तक के सोच विचार मेडिटेशन में मैं शुद्ध ना करूँ, इट इज़ लाइक माइंड शुड वॉमिट। मेरे गुरु भगवान CVV कहते हैं कि कोई भी शिष्य तेरे पास आया तो तू एक मैकेनिक बन जा और उसको एक गाड़ी समझ, तेरे पास आते ही पूरे पुर्जे निकाल, सब ओवरराइडिंग कर। तो जब ऐसा कर रहा है तो सब माइंड के अंदर जो दबे हुए गंदे विचार जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को ड्रीम्स आते हैं, तो वो ड्रीम भी अगर आपने देखा है तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि इट इज़ अ सबकॉन्शियस फंक्शनिंग विद इन योर सिस्टम। अगर आपको गंदे विचार भी आ रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कुछ सोच रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। आप चाहते नहीं हो कॉन्शियसली कि आपको गंदे या डरावने सपने आए, लेकिन आप पाते हैं क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस तरफ जा रही है उस डरावना परिस्थितियों के। वैसे ही मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि जब तक वो सबकॉन्शियस के वो थॉट्स, कल भी वो साधना कराएगा ना तो थॉट लोड एम्प्टी हो जाना है। मैं चाहता हूँ कि इंसान को थॉट लोड एम्प्टी हो जाए। और जब मेरी साधना आप करते हो तो पुराने लोगों को तो एक समझ में आ गया
you always attain a state of blankness in meditation. And at least 50 to 60% of you people also experience that blankness in daily life when you are functioning with your eyes open. How many of you experience it? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए. जब आप मेडिटेशन करते हो तो एक ब्लैंकनेस, सूनापन लगता है, कुछ नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा जैसा, लेकिन आपको पता तो चलता है कि आप हो, लेकिन ब्लैंक लगता है. उसको इससे ज़्यादा डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकता. शून्य भाव लगता है. जब आप आंख खोल के अपने जनरल जिंदगी में काम कर रहे होते हो, तभी भी कभी कभी अपने आप को शून्य भाव, दिमाग को चलता ही नहीं है, लेकिन आप काम करते रहते हो. वैसा हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? कि जो स्थिति मेरा संप्रदाय, मेरा गुरु संप्रदाय में, मास्टर भगवान CVV के संप्रदाय में, हमारा लक्ष्य ये है कि अगर तेरे पास कोई साधक आता है तो उसको तुम्हारी जो स्थिति है उस स्थिति तक उठाओ. मतलब you should make your student equal to you. After that you should say, I have made you equal to me, now find a better guru. I think you understood my intention. मतलब मेरे पास, I will not stop you with me. Once I make you equal to me, you also become, मैं आत्मानंद हूँ, मैं जो बोला हो जाएगा. जो feel up, that infinite spirit आपके अंदर जग जाती है, फिर भी आप सर झुका के नेचर के लिए, नेचर की प्रकृति और विकृतियों के लिए सर झुकाते हो. दुनिया का बादशाह होते, दुनिया का सेवा कर सकते हो. तब आप दूसरे, you are equal to me, then you will go and find a better. I think you understand. So in our Guru Sampradaya, it is not about doing this miracle, that miracle. It is all about trying to get you to equalize with the Guru. That is the reason why I try to be very humble and always try to feel as a kind of equal level with you, and I express that because I want you also to feel the same, that one day you all will be self-realized, and for that I will continue to keep pouring all the divine into you 24/7. Now, for doing that is what today we are doing. And for doing so, this kind of pains or this kind of thought emptying out, vomiting of thought, subconscious thought will happen to you. Or for doing so, this kind of sleep. जब ध्यान में रहते हो तो सब सुनाई देते रहता है, ध्यान से बाहर आते हो तो नींद आता है. वो ऐसा क्यों होती है? सिद्ध संमार्ग में सब कुछ जल्दी जल्दी करने की भागम दौड़ी इसलिए होती है क्योंकि everybody has to be made equal with the Guru. Then the Guru has to work and pour all his energies into the sadhana. So when the सहस्रार चक्र, हमारे शरीर के ऊपर जो सहस्रार चक्र होता है, वो एक ही झटके में फटक से खुल जाती है, और जो कुंडलिनी या माइंड या चेतनता ऐसा बोलते हैं लोग, वो जब सहस्रार चक्र के ऊपर भेदन कर देती है तो इंसान को ऐसा नींद आ जाती है. कल रात भी बहुत सारे लोगों को जब घर जाके सो गए, पुराने लोग भी, वो नया मंत्र की साधना करते करते, तो आई एम श्योर यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड डिफरेंट साधना लेवल. डिड यू? पीपल इन द बैक, डिड यू फील इट? श्योर. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेंशन इज, एक नया लेवल की साधना जब नए लोग आते हैं और फटाक से उस लेवल की करते हो तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन 4-5 दिन लगेंगे कि आपको क्या हुआ आपको समझ में आएंगे. तो तब तक शांत बैठे रहो. और आज भी मैं साधना कर रहा हूँ. इस साधना, आज के साधना में मैं सेक्शन में सिखाता हूँ.